हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम यादवेंद्र सिंह के लिए का पेपर लेके आए हैं, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का। तो आप देख सकते हो यहाँ डला है इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर यादवेंद्र सिंह का है। तो ये पेपर आपके रिपीट होते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो मैं कम से कम आपको इलेक्ट्रीशियन के 4 पेपर कराऊंगा। एक पेपर में 75 क्वेश्चन होते हैं और 4 पेपर में 300 क्वेश्चन होंगे। तो आपको रिपीट हो जाएंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, आप पास हो जाएंगे 100% गारंटी के साथ और अच्छा 90% बना सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल्स, है ना। तो इस टूल्स का क्या नाम है? तो आप देख सकते हैं इस टूल्स का नाम जेनी कैलिपर्स है ना। क्या है इस टूल्स का नाम? तो जेनी कैलिपर्स है। आप देख लो, मार्किंग वगैरह के लिए किया जाता है ना। तो जेनी कैलिपर्स। नेक्स्ट, ज्यामितीय एसी के लिए फॉर्म फैक्टर का मान क्या होता है? तो फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1.11, है ना। तो ये लिखते जाना है आप, फॉर्म फैक्टर 1.11। नेक्स्ट कह रहा है आई नियमानुसार पावर सर्किट के लिए अधिकतम अनुनाद भार क्या है? तो 3000 वाट है ना। आई नियमों के अनुसार, है ना। तो आई नियमानुसार कितना? 3000 वाट। शॉर्टकट में लिखते जाओ आप। वाट इज द वायरिंग, कौन सी वायरिंग है? तो ये सीढ़ी की वायरिंग है, जीनी नुमा वायरिंग, है ना। तो देखो सीढ़ी की वायरिंग है ना। नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ दो आपके क्या लगे हुए हैं? स्विच लगे हुए हैं। कैसे? ये बाई डायरेक्शनल, है ना। कह रहा है अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? हमने बताया था कि अनुचुंबकीय आपका क्या है? प्लेटिनम भी हो सकता है और आपका मैग्नीशियम भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है, और है ना। पराचुंबकीय पदार्थ में क्या था आपका? जल था। जल क्या था आपका? हाँ, पराचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय, पराचुंबकीय और आपका कौन सा? फेरोचुंबकीय, है ना, यानी लो चुंबकीय जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। स्टील कैसा है आपका? लो चुंबकीय है। नेक्स्ट कह रहा है एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है? तो आपका टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, यानी निरपेक्ष उपकरण है ये, स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट कह रहा है डेल्टा में जोड़े। तो सबसे पहले बात करते हैं डेल्टा। तो देखो डेल्टा की बात कर रहा है, दो कनेक्शन होते हैं, एक डेल्टा होता है, दूसरा स्टार होता है। जब डेल्टा की बात करें, डेल्टा बना दिया ये हमने, ठीक है, त्रिभुज की तरह। तो इसमें क्या होगा कि डेल्टा में जो लाइन करंट होगी आई एल, वो √3 गुना होगी किसके? फेज करंट के, फेज करंट के। और वोल्टेज क्या होगा इसमें? वोल्टेज बराबर होगा डेल्टा में बी एल बराबर बी पी, यानी लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज। जब हम स्टार की बात करेंगे तो स्टार हमारा इस तरह बना, ठीक है, ये स्टार हो गया, है ना। तो स्टार में क्या होगा कि स्टार में करंट बराबर होगी लाइन करंट बराबर फेज करंट। वोल्टेज इसमें √3 गुना हो जाएगा। तो बी एल बराबर क्या हो जाएगा? V3 है ना। तो ये नोट कर लेना आप, है ना। तो यहाँ डेल्टा की पूछा है, तो डेल्टा में क्या होगा आपका? करंट कितना होगा? √3 गुना। वोल्टेज क्या होंगे? बराबर। तो करंट का पूछ रहा है ना, तो ये लगा दूँ। नेक्स्ट ये नोट कर लेना आप, अच्छा क्वेश्चन है। विच पार्ट मार्क एज एक्स लाइन? तो एक्स लाइन से इस पार्ट को बताना है, क्या है ये पार्ट, है ना। तो ये पार्ट हमारा क्या है? बेडिंग है। क्या है? बेडिंग। नेक्स्ट, कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है? ये मैंने गौरव कुमार वाले पेपर में बताया था, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। तो त्रिचरण प्रणाली के सही चरण अनुक्रम को सुनिश्चित करना, क्या? कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य, ठीक है। ये गौरव कुमार वाले पेपर में कराया था मैंने। चमकदार प्रवाह की इकाई, ये भी करवाया था। तो चमकदार प्रवाह यानी लुमिनियस फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? लूमेन। लुमिनियस फ्लक्स का मात्रक लूमेन। नेक्स्ट कह रहा है औजार का क्या नाम है? तो ये औजार हमने बताया था पिछले गौरव कुमार वाले पेपर में,
टैक्स हथौड़ा है ना, तो इस तरह रहेगा टैक्स हथौड़ा, इसके ये नोब देख लेना बस, है ना, त्रिभुज बना होगा इस पे, तो टैक्स हथौड़ा है ना। ये अभी मैंने गौरव कुमार वाले पेपर में भी कराया था, ये जीने नुमा वायरिंग है ना, सीढ़ी नुमा, और ये बोलते हैं इसको टू वे स्विच है ना, सीढ़ी नुमा वायरिंग भी बोलते हैं और टू वे स्विच, क्योंकि दो जगह से कंट्रोलिंग हो सकती है इसकी आपकी। कह रहा है कौन सा रिले एसी और डीसी पे ऑपरेट होता है, तो एसी डीसी पे कौन सा रिले काम करेगा, इम्पल्स रिले या आवेग रिले। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रांसफार्मर यूज टू मेजर हायर वोल्टेज इंस्टॉलेशन, मतलब उच्च वोल्टेज को मापने के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, तो विभव ट्रांसफार्मर है ना, तो ये याद रखना, उच्च वोल्टेज को लिए विभव ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट, विभव मतलब किसी का नाम हो, वैभव कह सकते हैं तो विभव बोल दो तो याद रहेगा आपको। ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए हम सिलिका जेल का यूज करते हैं, जो नमी होती है ट्रांसफार्मर में उसको सोखने के लिए सिलिका जेल। नेक्स्ट, कुचालक प्रतिरोध, देखो हमने बात की थी मेगर, मेगर को यानी मेगर से हम क्या मापते हैं, कुचालक प्रतिरोध, तो मेगर से क्या नाम आ रहा है, मेगा है ना, मेगर से नाम आ रहा है मेगा है ना, तो कुचालक प्रतिरोध हम किससे नापते हैं, मेगर से है ना, मेगर से, मेगर है ना, तो मेगा ओम। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, नियॉन लैंप में इफेक्ट विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है, गैस आयनीकरण प्रभाव। नियॉन लैंप जो होती है उसमें गैस की तरह विद्युत धारा का फ्लो होगा। नेक्स्ट, एक खुले सर्किट में प्रतिरोध क्या होता है, तो खुले सर्किट के लिए प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है, इस तरह अनंत का साइन होता है ना, अनंत इस तरह, तो और ये अनंत आपके मैथ में चलता है ना। नेक्स्ट, कह रहा है सीलिंग रोज किस प्रकार का विद्युत उपसाधन है, तो ये क्या है, आउटलेट एक्सी सीरीज है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको, सीलिंग रोज क्या है, आउटलेट एक्सी सीरीज। नेक्स्ट, कह रहा है ये डायग्राम का नाम बताइए, तो नेम ऑफ द डायग्राम, तो ये आपका बेसिकली क्या है, जो आप वायरिंग करते हो वो वायरिंग का डायग्राम है, तो इसको बोलेंगे स्थापना योजना है ना। कौन सा उपकरण बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण बैटरी में वोल्टेज चार्जिंग स्थिति की जांच करता है, तो वोल्टेज चार्जिंग बैटरी में कौन सा उपकरण जांच करेगा, तो हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर यानी उच्च दर निरावेशन। बैटरी जब डिस्चार्ज होती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं निरावेशन यानी डिस्चार्जिंग है ना। ये संधारित्र की इकाई क्या है, ये गौरव कुमार वाले पेपर में भी बताया था मैंने, जो हम लोग कैपेसिटर होता है फैन में लगा होता है ना, ऊपर देखना कभी सफ़ेद सफ़ेद सा, उसको हम लोग कंडेंसर बोलते हैं है ना, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में कैपेसिटर बोलेंगे। तो वो जो फैन में यूज होता है वो 2.5 माइक्रोफैरड का यूज होता है और 3 माइक्रोफैरड का भी यूज होता है ना। तो संधारित्र की इकाई क्या है, फैरड, एफ फॉर फैरड। नेक्स्ट, कह रहा है सिस्टम अर्थिंग कहाँ यूज होती है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। तो सिस्टम अर्थिंग, ये जो बड़े बड़े स्टेशन होते हैं वहाँ अर्थिंग बहुत करना ज़रूरी होता है। घरों में हम केवल फेज और न्यूट्रल देते हैं, अर्थिंग नहीं करते, लेकिन जहाँ पावर जनरेट होती है वहाँ अर्थिंग बहुत ज़रूरी है, अर्थिंग करना। तो नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ईसीसी का फुल फॉर्म, तो अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, और एनएसक्यूएफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये सर्च कर लेना आप गूगल पे, एनएसक्यूएफ ये भी पूछता है। और सीडो, SIDO, सीडो का भी SIDO, सीडो का फुल फॉर्म भी आप नोट करके रखते जाएं। बाकी सब नोट नहीं करना है आपको, जो मैन बता रहा फुल फॉर्म उसको नोट कर सकते हैं आप।
सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट के लिए स्पॉन्जिलेट, है ना, स्पॉन्जिलेट का यूज कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो इसको तापमान नियंत्रक बोल सकते हैं, सोल्डरिंग आयरन, है ना। इससे जो सोल्डरिंग आयरन है इसका तापमान नियंत्रित करेंगे इससे, है ना। तो ये क्या है? टेम्परेचर कंट्रोल, है ना, तापमान नियंत्रक। नेक्स्ट कह रहा है एसी प्रपथ में कम शक्ति के लिए क्या करेंगे, कम शक्ति को कैसे बेहतर बनाया जाए? तो संधारित्र को जो कैपेसिटर होते हैं उनको समानांतर में जोड़ के उनको पावर फैक्टर को बढ़ाया जाता है, यानी शक्ति गुणक को बढ़ा सकते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, कौन सा कारक विद्युत चुंबकीय ध्रुवता का प्रभावित करता है? मतलब ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, कौन सा कारक विद्युत चुंबकीय ध्रुवता को प्रभावित करता है? तो धारा की दिशा प्रभावित करती है ना। ध्रुवता जैसे दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, है ना। तो उसको कौन डिफाइन करेगा? धारा की दिशा। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दैदीप्यमान दक्षता की इकाई क्या है? तो ल्यूमेन पर वाट, है ना। ल्यूमिनियस फ्लक्स का क्या है? ल्यूमिनियस फ्लक्स का मात्रक है केवल ल्यूमेन, और ल्यूमिनस एफिशिएंसी आ जाए, नोट कर लेना। ल्यूमिनियस फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन, और ल्यूमिनियस एफिशिएंसी जहाँ आ जाए, एफिशिएंसी यानी दक्षता, तो वहाँ ल्यूमेन पर वाट लगाना है। लिख लेना इस क्वेश्चन को थोड़ा। विद्युत केतली में सॉल्ट प्लेट का उद्देश्य क्या है? तो तत्व को कंटेनर के निकट संपर्क में रखें। जैसे आप इंडक्शन चूल्हा देखते होंगे, है ना, तो उसमें क्या है कि कांटेक्ट होता है, उस मतलब हर कोई बर्तन तो नहीं उस पर हीट पकड़ेगा, उसकी कोटिंग होनी चाहिए। तो तत्व को कंटेनर के निकट यानी संपर्क में रखोगे तभी वो कनेक्ट होता है ना। नेक्स्ट, पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे मापा जाता है? तो डबल अर्थिंग करके, है ना। पृथ्वी का अगर प्रतिरोध मापना हो तो डबल अर्थिंग कर देना है। नेक्स्ट कह रहा है ये किसका एक्स चीजल है, यानी रेती, लेकिन ये वाला पार्ट क्या है आपका, ये पूछ रहा है। ये पूरा चीजल है, रेती है, लेकिन ये पार्ट आपका क्या होता है? हील होती है ना, हील। कह रहा है विच फायर एक्सटेंसर इज यूज इलेक्ट्रिक फायर, है ना। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखो फॉर्म टाइप का यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये बिजली से आग लगी है तो करंट लग जाएगा, फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। गैस भी नहीं होगा, है ना, हैलोजन हो जाएगा और CO2 भी हो जाएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है मैंडेटरी साइन है, ये कौन सा है? ग्लव्स वगैरह ये मैंडेटरी है। शूज, हेलमेट, ग्लव्स और चश्मा, ये सब क्या है? सेफ्टी साइन है, मतलब मैंडेटरी होते हैं इंडस्ट्री में। नेक्स्ट है ना मैंडेटरी साइन। कह रहा है रेजिस्टिविटी, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखो हमने बात की थी प्रतिरोध, प्रतिरोध का को R से डिनोट करते हैं। मात्रक क्या होता है? ओम, और ओम इस तरह रहता है ना, ओम लिख दो, है ना, इस तरह सिंबल ये होता है। और अगर प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोधकता को हम क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। तो इसका मात्रक ओम इंटू मीटर, और प्रतिरोध का क्या होगा? केवल ओम होगा। नोट कर लेना ये दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है फर्मा छेनी का उपयोग, तो सामान्य छेनीकरण कार्य में, है ना। नेक्स्ट फ्लक्स घनत्व का SI मात्रक क्या है? टेस्ला, जो इलोन मस्क की गाड़ी है टेस्ला, ऐसे याद रख सकते हो। फ्लक्स घनत्व, है ना, फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला, यानी जो इलोन मस्क की गाड़ी है टेस्ला वो बहुत फिसलती है, इस तरह याद रख लो। कह रहा है हीटिंग तत्व किसका बना होता है? हीटर में जो हीटर का वायर होता है वो नाइक्रोम का बना होता है ना, एलिमेंट। अब आते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन पे, तो इसके 6 क्वेश्चन आएंगे।
तो देखो कह रहा है तृतीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है, तो फॉरसेप्स है ना, तृतीय ईटर। अब कह रहा है 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है गौरव कुमार के पेपर में, है ना। और ये अभी हम यादमैन का कर रहे हैं पेपर। तो 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच में कितना, 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर 2.54 है ना, 2.5 भी बोल सकते हो। और सेंटीमीटर है ये, लेकिन mm में कन्वर्ट करना है तो 10 का गुणा कर दोगे तो 25.4 आ जाएगा। 529 का वर्गमूल क्या है, रट लो, 23 होता है, ठीक है। 9 का 529 23, ठीक है। एक आयत का परिमाण क्या होगा, ये इसकी लंबाई 20 है, आयत है ये मान लो, ठीक है। इसकी लंबाई 20 है और चौड़ाई कितनी है, 18 है। तो ये कह रहा है इसका परिमाप पूछ रहा है, तो 18, ये भी 18 हो जाएगा, और ये 20 है तो ये भी 20, तो 20 20 40 और 36 कितना हो जाएगा, 76। नेक्स्ट, इनमें से मूलभूत इकाई क्या है, तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ऐसे याद रख लो, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ठीक। LMT, क्या LMT है ना। नेक्स्ट कह रहा है ऊष्मा की इकाई, ये भी रिपीट हुआ है, जूल, ऊष्मा का मात्रक जूल, ये रिपीट हुआ है ना। ये टाइटल बॉक्स का, इसमें देखो ये गलत है एकदम, यहाँ टाइटल बॉक्स नहीं होगा, टाइटल बॉक्स हमेशा यहाँ होना चाहिए, यहाँ पर, ठीक है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक, ये भी गलत है, ठीक है। ये वाला सही है, देखो यहाँ पर है ना टाइटल बॉक्स, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ मटेरियल। मैंने आपको बताया था लकड़ी का सिंबल कैसे था, लकड़ी का सिंबल ऐसे में ऐसे था, ऐसे ऐसे, ठीक है। और कांच का बताया था हमने, कांच का सिंबल किस तरह है, इस तरह, ठीक है, ये कांच का था। और पानी का सिंबल कैसा था, वाटर, ठीक है ना। ये लकड़ी का, ये कांच का, है ना। और ये पूछ रहा है ये किसका है, तो लिख लो ये लकड़ी का है ना, ये कांच का है, और ये वाटर का है। और ये किसका पूछ रहा है, तो ये देखते हैं, ये अपना है स्टील का, है ना। नेक्स्ट, ये कह रहा है बी क्या है, तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये आयाम रेखा है ना। ये जो लाइन है ये आयाम रेखा है, तो आयाम रेखा है ना, बी वाली रेखा आयाम। कंपास, ये भी रिपीट हुआ है, कंपास जो हम बचपन में यूज करते थे, प्रकार क्या बनाते थे, पेंसिल से लगा के उसमें करते थे, नहीं वृत्त बनाते थे हम, सर्किल, है ना। ये पूछ रहा है ये किसका चिन्ह है, तो ये कंक्रीट का है, ठीक है। लकड़ी का हमने बता दिया आपको, स्टील का बता दिया, गिलास का बता दिया। स्टील का कैसे है, पूरा ऐसे है स्टील का, ठीक है, ये पूरा स्टील है। और लकड़ी का कैसे है, लकड़ी का इस तरह है, ठीक है, इस तरह। और गिलास का कैसे है, डॉटेड डॉटेड है, इस तरह, ठीक है। ये गिलास का हो गया, है ना। कंक्रीट का ये ऊपर वाला है। नेक्स्ट कह रहा है सही संरेखित सिस्टम आयाम की पहचान करें, तो ये आपको रट लेना है। देखो आपको ये ध्यान रखना है, मेजरमेंट हमेशा जो तीर है इसके ऊपर लिखी जाएंगी। देखो यहाँ पे तीर के ऊपर लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है ना। और आपका यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी, तो तीर के ऊपर होना चाहिए। ये तीर के अंदर लिखा है, देखो ये गलत है, ठीक है। तो आपका ये होना सही है। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, तो इसके भी कितने आपके क्वेश्चन रहेंगे, 25। कह रहा है क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ रिक्त स्थान भरे, है ना। द ट्रेन, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है गौरव कुमार के पेपर में,
द ट्रेन, बहुत से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इज पासिंग, पासिंग आएगा, है ना, इज पासिंग ING, है ना, थ्रू द टनल। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए यूज होती है? तो देखो, नौकरी खोजने के लिए naukri.com भी है, लिंक्डइन भी है, सीरोज भी है। लेकिन ये कह रहा है लोग नौकरी खोजने के लिए नहीं है, तो ट्विटर नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कह रहा है उद्यमता यानी एंटरप्रेन्योरशिप को कहा जाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार। आप खुद का बिजनेस कर लो तो आप एक एंटरप्रेन्योर हो, उद्यमी हो, आप एक बिजनेसमैन हो। विच वन इज़ नॉट इज सर्टिफाई ISO, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ISO नहीं है इसमें से, है ना, ISO मानक नहीं है, तो 9010 नहीं है, ठीक है। 9001 है, 9002 है, 9003 है, 9010 नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एक कार्यकर्ता उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम उत्पाद लाने में मदद करता है, ऐसे कार्यकर्ता को कहा जाता है। तो प्रोडक्टिव मतलब कम संसाधन में वो अच्छा सा आउटपुट दे, है ना, अच्छी ज़्यादा करे, तो उसको प्रोडक्टिव बोलेंगे। कह रहा है कारखाना अधिनियम, ये भी रिपीट हुआ है। कारखाना अधिनियम कौन सा होता है? 1948 में कारखाना अधिनियम बना था, ठीक। इसके अंतर्गत क्या होता है, मतलब एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, लेकिन एक दिन की छुट्टी कर देंगे तो कितने बचेंगे? 6 दिन। और हर दिन 8 घंटे की जॉब करेंगे, 8 घंटे की, तो 6 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे? 48 घंटे। तो कारखाना नियम कहता है 48 घंटे से ज़्यादा जॉब नहीं कर सकते एक हफ्ते में आप, लेकिन बहुत सी जगह ओवर टाइम लगा देते हैं। और दूसरा नियम क्या है कि अगर उस फैक्ट्री में 250 से ज़्यादा कर्मचारी हैं तो कैंटीन की फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएंगी, तो कैंटीन दिया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है लक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, कौन कौन से? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल। कह रहा है ग्राहक शिकायतों से निपटने के लिए सीखने के लिए तकनीक कौन सी है? तो पहले लिसन करो, फिर एम्पैथिस, फिर अपोलोजाइज, फिर रिएक्ट, फिर तो एक ट्रिक बना सकते हो इसकी। देखो इसमें नहीं लगाना है लिसन, एम्पैथिस, एक्सेप्ट और रिएक्ट और नाउ, इन दोनों में क्या अंतर है? एक्सेप्ट नहीं होगा, यहाँ होगा अपोलोजाइज, ये ध्यान रखना है बस। जहाँ अपोलोजाइज हो, क्षमा हो, वहीं लगाना है। कह रहा है निर्णय लेते समय इनमें से किस पर विचार किया जाना चाहिए? तो डिसीजन लेने से पहले आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं में इम्पोर्टेंस रखती हैं, आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं डिसीजन लेने से पहले, है ना। समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद क्या करना चाहिए? समाधान को लागू करें, है ना। कह रहा है आदत बनने में कितने दिन लगते हैं? 21 दिन, है ना, कहते नहीं 21 दिन में कोई भी आदत छूट सकती है या बन सकती है ना। कह रहा है तीव्र राजस्व वृद्धि किस अवधि में होती है? तो ग्रोथ स्टेज में होती है तीव्र राजस्व वृद्धि, है ना। तो यहाँ वृद्धि है, तो यहाँ पे भी वृद्धि देख लो, वृद्धि चरण, है ना। कह रहा है MS एक्सेल में फॉर्मूला सूत्र इंसर्ट करने से पहले क्या लगाते हैं हम? इक्वल यानी बराबर का साइन। कह रहा है शब्द वैन क्या डिनोट करता है? वैन कब, समय डिनोट करता है। तो कहते नहीं हम वैन आर यू गोइंग, कब जा रही हो, है ना। तो कितने बजे जा रही हो यानी कब जा रही हो, शाम के जा रही, सुबह जा रही, तो ये समय को डिनोट कर रहा है, वैन आर यू गोइंग, है ना। कह रहा है भुगतान मजदूरी अधिनियम के अनुसार कौन सी राशि मजदूरी राशि में शामिल है? तो मजदूरी से महंगाई भत्ता मजदूरी में शामिल है। वैन का फुल फॉर्म तो वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे हमने देखा ECC का अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, है ना। सीडो का देखा, सीडो, है ना। तो ये ध्यान रखना है। और आपको
WAN, ये तीन चारों फुल फॉर्म आप लिख लो, और भी आगे आएंगे वो भी लिख लेना, इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हो। तो वाइड एरिया नेटवर्क है ना। GST का फुल फॉर्म ये अलग से एक कॉपी पे लिखते जाना। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये फुल फॉर्म सभी लिखते जाओ आप। देखो QMS का फुल फॉर्म क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट नहीं होगा, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट नहीं होगा, प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग ING जुड़ा होगा, प्रोसेसिंग होती है उसमें, है ना। गैर नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन कौन सा है, तो पिछला वाला जो क्वेश्चन था CPU वाला, ये नोट कर लेना, प्रोसेसिंग वाला, है ना। तो इसमें क्या है, गैर नवीनी में कौन सा आ जाएगा आपका, कोयला आ जाएगा, ठीक है। तो गैर नवीनी का है। कह रहा है ABC का स्टैंड क्या है, एयरवेज ब्रीथिंग सर्कुलेशन, एयरवेज ब्रीथिंग सर्कुलेशन, ABC का फुल फॉर्म। ये सब फुल फॉर्म नोट कर लो अभी। कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है, तो रिसीवर के प्रति जो प्रेषक है वो सकारात्मक रहे, यानी पॉजिटिव रहे। एक होता है रिसीवर, एक होता है आपका ट्रांसमीटर, तो पॉजिटिव रहना जरूरी है, सकारात्मक, है ना। काम में माहौल में जोर शोर का कारण बन सकता है, तो बहरापन, है ना, बहरेपन। आप जैसे ज़ोर ज़ोर से शोर हो रहा हो तो बहरे भी हो सकते हो आप, क्योंकि जैसे मशीनें हैं ना वो बहुत शोर करती हैं। किसी देश की आर्थिक विकास है किस पे डिपेंड करता है, तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि पर आर्थिक विकास डिपेंड करता है। तो वस्तुओं और सेवाओं में उत्पादन में वृद्धि। कह रहा है फैक्ट्री के तहत, जो अभी बताया था मैंने, कारखाना नियम 1948, तो कितने घंटे काम कर सकते हैं आप एक हफ्ता में, साप्ताहिक रूप से 48 घंटे, है ना। और आपकी अगर इंडस्ट्री में 200 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं, 250 से ज़्यादा, यानी 250 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं, तो वहाँ कैंटीन अवेलेबल कराई जाएगी। तो ये क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म आप लिख लेना, और काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आप ये पेपर ज़रूर देख के जाएँ। हम 4 PDF कराएंगे और आपका 90% बन जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।